अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वक्त मैं जा रहा हूँ रवात में। मेरा एक ज़रूरी काम है। नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे जाना था एक ईंटों के भट्टा पे ईंटें देखने। तो मैंने सोचा कि वो एक बहुत खूबसूरत गांव में है, आपको भी साथ लेके चलता हूँ और आपको भी जाके वो खूबसूरत सा गांव सरवर शहीद का दिखाता हूँ। अभी मैं रवात से मंदरा की तरफ जा रहा हूँ और जो सरवर शहीद है जो कि मंदरा से तकरीबन 500 मीटर पीछे है, वहाँ से हमने लेफ़्ट हो जाना है, जहाँ पर ईंटों के काफ़ी ज़्यादा भट्टे हैं। सो मेन जीटी रोड पे सरवर शहीद वाले रास्ते से अभी हम लेफ़्ट अंदर की तरफ हो जाएंगे और ये बेसिकली यहाँ पर मुख्तलिफ़ आगे जाकर हमें विलेजेस देखने को मिलेंगे और बहुत खूबसूरत विलेजेस हैं यहाँ के, नेचुरल ब्यूटी। और ये अभी आप देख सकते हैं ईंटों का भट्टा, जहाँ पर ईंटें बनती हैं और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है जिससे जो है प्रॉपरली एक मुख्तलिफ़ चीज़ों के कम्बिनेशन से एक ईंट जो है वो प्रॉपरली बनती है, जिसमें अव्वल सर फ़हरिस्त जो है कोयला, बल्कि जो हमें सामने नज़र भी आ रहा है। हाँ, ये कौन सा PR1 मार्क है? PR1 मार्क भी है, ट्रिपल A मार्क भी है। अच्छा, इसका क्या रेट चल रहा है? ये 14 है, वो ट्रिपल A 15 है। पीछे वाला वो भी PR1 लिखा हुआ है, या वो PR1, लेकिन वो ट्रिपल ए उसको बोलते हैं। वो आगे डेस्क के ऊपर है। अच्छा, वो कम निकलती है। ठीक है, यानी सबसे अच्छी ईंट आपकी जो है वो ट्रिपल ए है। और छांट का क्या रेट है? छांट का 10 रुपये। अच्छा, ये जी PR1 की ईंट है और ये बता रहे हैं, कितने बताया इसका रेट आपने? इसका 14,000। 14,000। इसकी मजबूती हम चेक कर सकते हैं? मजबूती जबरदस्त ये है ट्रिपल A वाली। ये असल में मेरे पास टाइम था जिसकी वजह से मैं इस भट्टे पे रुका। जिन साहब से मैंने मिलना था या जिनका प्रॉपरली मैं क्लाइंट हूँ, ये गाड़ी उनकी आगे जा रही है और उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं आ चुका हूँ, तो अब आप मेरे पीछे आ जाएं ताकि मैं आपको अपने भट्टे पे ले जाके ईंटें दिखा सकूँ। इनका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है और बहुत लंबे टाइम से मैं इनका प्रॉपरली क्लाइंट हूँ। आज स्पेशली इन्होंने मुझे पहली दफ़ा कहा कि आप भट्टे पे आके ईंटें देख लें। ये ना हो कि जब मैं आपको भेजूँ तो आपको फिर बाद में ये लगे कि ईंटें ठीक नहीं थी, क्योंकि इनके बारे में अभी जिस भट्टे पे मैं ठहरा हुआ था उन्होंने बताया कि ये भट्टा अपना ख़त्म कर रहे हैं। तो ये इनकी ईमानदारी है जी कि इन्होंने फिर मुझे कहा कि आपकी जो तसल्ली है वो फ़र्स्ट है और उसके बाद फिर ही जो है ना बिज़नेस है। तो जिसकी वजह से फिर मैं इतनी दूर से अब चल कर यहाँ पर आया। सो जाकर देखते हैं कि इनके की जो ईंटें हैं उनकी कंडीशन क्या है। अगर अच्छी हुई तो फिर हम इन्हीं से लेंगे, क्योंकि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इनका रेट जो है वो पहले वाले भट्टे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। सो लेट्स गो।
ये बेसिकली एक गांव के अंदर मुख्तलिफ भट्टे बने हुए हैं और ये गांव मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया जब यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। अब कैमरे की आंख आपको वो तो नहीं दिखा सकती जो हकीकत में आकर आप ख़ुद देख सकते हैं। सो रेट तो मैं चेक करके आ रहा हूँ जी। और थल्ला सटो जरा ना इटा के एक की अच्छा जी। ये कितनी ईट होती है गड्डी है गैसी ठीक है। नहीं ये इट्टा तो मिगी 500 भी नजर नहीं है नहीं ये मुख्तलिफ जगह लगी है और कितने लगी हुई हैं ये दूसरी साइड अब लगी है वो पौधा लगी है और नजर आओ जरा। ये जी इस टाइम पे हम जा रहे हैं इंडू का जायजा लेने। AVPR1 पे ये जो मेरे ख्याल फारग ही है ये भी मार्का तो PR1 वाला ही है एलीट इटा हाँ यानी वो जी बुनियादियों में इस्तेमाल होनी है। अच्छा AVPR1 ही है। देख लें मैं मंगवा तो लेता हूँ ये ना आप इस दफ़ा जी मुझे टूटी हुई ईंटें भेज दें क्योंकि मुझे इस दफ़ा थोड़ा सा लाज जो ईंटों की नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे वो थोड़े से अब देखें वो भी डैमेज है यानी कि ईंटें यहाँ काफ़ी डैमेज है। ये देखें ना आपको डैमेज वाली नहीं काफ़ी ज़्यादा डैमेज ईंटें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये तो है ही हो रहा है ना। आगे भी वैसे पट्टा कंटिन्यू करना नहीं या ख़त्म कर सकूँ। अच्छा अच्छा ये तो फारग ही है। इनको तो मैंने बोल दिया है कि आप एक ट्रक भेज दें। अगर तो मुझे लगा कि आप की जो ईंटें हैं उनका मयार ये है कि दोबारा मंगवाई जाएं तो मैं आपसे दोबारा मंगवा लूँगा। और चूँकि अब ये कह रहे हैं कि मैंने भट्टा 2 महीने के लिए जो है ना ये क्लोज़ किया हुआ है, अब नई ईंटें नहीं बनेंगी, तो जाते हुए फिर मैंने सोचा अब इतना दूर आ जो चुका हूँ तो क्यों ना एक और भट्टे को भी विज़िट कर लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर बार बार आया नहीं जाता बल्कि इनको आप कॉल करके पेमेंट भेज देते हैं ऑनलाइन और ये जो है ना आपके एड्रेस पे ब्रिक्स भेज देते हैं। तो ये मैं अब ईंटों के एक और भट्टे पे पहुँच आया हूँ और आप देख सकते हैं बल्कि यहाँ पर मैं जो भट्टे के मुंशी साहब हैं उनसे पूछूंगा कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है क्योंकि इस भट्टे के भी हालात यही नज़र आ रहे हैं कि शायद यहाँ पर भी नई ईंटें ये लोग नहीं बना रहे। अव्वल की तरफ पड़ी हुई है वो नहीं है हमारे पास वो बड़ी बंद है। अच्छा नहीं अभी छान का क्या रेट चल रहा है? चांद से बस 9,000 से चले। अच्छा अव्वल का क्या रेट अभी यानी मिलना चाहिए? 13,000 14,000। अच्छा एक पैर वाला किंकर है। नहीं वो बुनियादों वाला नहीं वो अभी नहीं चाहिए मुझे चाहिए ईंट ना अव्वल। ईंट तो ठीक ठाक चाहिए ना। अभी आप मुझे 2 ट्रक की बात कर लो अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो। हमारे पास नहीं है, उधर ऊपर जाओ
ऊपर वाला जो भट्टा है ना वो असल में उससे मुझे न्याज समझ के ना तो रेट ठीक ठाक दे रहा है वो। रेट ठीक हो गया तो ये कुछ क्या चाहिए जी वो बड़े वाला है अच्छा ईंट अच्छा है उनका। अच्छा किस रेट पे देना चाहिए जो अव्वल है? रेट चलाने वाला 14 तो रेट चला रहे हैं लेकिन 14 रेट ज़्यादा है ना। हमारे पहले 12 चला कौन अव्वल का 12 चला रहे हैं वो? 12 इस साइड उसकी बात करें। और ये वाला भी एक भट्टा है। 14 अच्छा ये जी जो मेरा मोबाइल है असल में जो आईफोन है वो उसकी बैटरी लो हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ से जो भट्टे हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे सही तरीके से क्योंकि इसकी कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो उस तरीके से नहीं है। तो खान साहब आपका यानी कि इरादा अभी फ़िलहाल आपने क्लोज़ किया हुआ है भट्टे को। बंद है बड़ी बंद है भट्टे बंद होने की क्या वजह है? बस वो पैसे से काम खराब है तो रेट नहीं अच्छा तो क्या समझते हो ये कोई बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस है मुनाफा बख्श बिज़नेस है या इसमें इस टाइम पे चांस नहीं है पैसे कमाने का? पैसे से चार नहीं हो तकरीबन 40 लाख तावान हो गया तो 7 महीने से अच्छा नहीं हालात इस बिज़नेस का ठीक नहीं है अभी। हाँ लेकिन जो लोग इस टाइम चला रहे हैं वो भी तो सक्सेसफुल चल रहे हैं ना। तो उनका सिलसिला ठीक चल रहा है आपका क्यों नहीं ठीक चल रहा? अब काम खराब अच्छा वो बहुत तावान है बस इस वजह से मैं इसको बंद कर अच्छा आप किस इलाके से हो? दिया अच्छा अच्छा बहरहाल मैं बड़ी दूर से आया था इस टाइम पे तो मैंने कहा ईंट यहाँ से मिलेगी पहले भी यहाँ से लेता रहूँ काफ़ी मुनासिब मुझे मिलती रही है ना। और मैं एक दफ़ा आया हूँ या 2 दफ़ा आया हूँ और कॉल पे मंगवाता रहा हूँ लेकिन इस बार आया हूँ तो वो कियानी साहब जिनके साथ यानी सबसे अच्छा सिलसिला चल बंद है तो उसके पैसे से काम खराब क्या तो उसके बंद है बड़ी हाँ। कहीं से उसका बट्टा बंद है ना उसके पैसे नहीं है उसके लेकिन जो उसके पास ईंटें पड़ी हैं वो तो ठीक है ना। रेट पड़ा होगा तो वो मैंने देखी है वैसे भी जाके आपको ज़्यादा पहचान है मुझे तो कुछ डैमेज नज़र आई हैं कुछ ठीक नज़र आई हैं लेकिन अब मेरा ये दिल है कि अब लेनी तो है ईंटें। रेट ये वाला सही है वो चेक करो वो आगे से जाके चेक करता हूँ मैं ठीक है चलें बहुत शुक्रिया। नीचे में नहीं गया नहीं नहीं बस आपने पूछ लिया काफ़ी। यहाँ पर बेसिकली मैंने खान साहब से पूरी कोशिश की कि मैं इस बिज़नेस की इंफॉर्मेशन ले सकूँ लेकिन खान साहब शायद मुझे नहीं बात अपनी समझा पा रहे थे और मेरी बात शायद उनको समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार तावान कर रहे थे और मेरे ज़हन में जो तावान का एक मतलब या जो एक सिलसिला है वो बड़ा अजीब सा था। तो मैंने सोचा कि इस गुफ्तगू को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और अपना वापसी का सफ़र करते हैं। अब आप लोग भी आज मेरे इस विज़िट से या मैं ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि एक ही बिज़नेस है कुछ लोग उसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल बैठ चुके हैं और उनका बिज़नेस ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल वाइंड अप कर चुके हैं। बात सिर्फ ये होती है आपकी आपके काम के साथ मोहब्बत। जब आप कोई भी काम मोहब्बत के साथ करते हैं उसमें आपका दिली लगाव शामिल होता है और आपकी डेडिकेशन होती है और प्रॉपर्ली जिस तरीके से उस काम को करना चाहिए उसी तरह से करते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात भी आपके लिए बहुत सी ढेर सी आसानियाँ पैदा फरमाती है। लेकिन जब आपका किसी काम में लगाव नहीं होता आपकी डेडिकेशन नहीं होती तो फिर अमूमन ऐसे ही होता है कि समझते नहीं हैं बात को निकल पड़ते हैं रात को और फिर कहते हैं अंधेरा है।